वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द स्टेलर इंग्लिश बुक का चैप्टर 2 अ टाइगर इन द हाउस। इस वीडियो में हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Read and enjoy. The following lesson tells an interesting story. The author's grandfather and his new pet, a tiger. तो ये पाठ जो है, ये जो लेसन है, वो लेखक के दादाजी और उनके नए पालतू जानवर एक बाघ के बच्चे की एक रोचक कहानी सुनाता है। At the end of the story, the author recounts a funny but dangerous misunderstanding that left the grandfather scared and shocked. तो कहानी के अंत में लेखक एक मज़ेदार लेकिन खतरनाक गलतफहमी का वर्णन करते हैं जिससे दादाजी डर गए और स्तब्ध यानी शॉक्ड रह गए। तो चलिए देखते हैं कि ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं। टिमोथी द टाइगर कब। तो यहाँ पे टिमोथी जो है वो बाघ का शावक यानी बाघ का छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है टिमोथी। वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर ऑन अ हंटिंग एक्सपेडिशन इन द तरई जंगल नियर देहरा। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं टिमोथी नाम का बाघ का जो छोटा सा बच्चा था दादाजी को देहरा के पास तराई के जंगल में शिकार यात्रा के दौरान मिला था। दादाजी शिकार यात्रा पर गए थे और वहाँ पर उन्हें बाघ का छोटा सा बच्चा अकेला मिला। ग्रैंडफादर हैज़ नो शिकारी बट as he knew the forest of the Shivalik hills better than most people, he was persuaded to accompany the party. It consisted of several very important persons from Delhi to advise on the tarai and the direction and the beater should take once a tiger had been spotted. तो दादाजी कोई शिकारी तो थे नहीं, लेकिन क्योंकि वो शिवालिक हिल्स के जंगलों को अधिकांश लोगों से बेहतर जानते थे। शिवालिक हिल्स के जंगलों में वो शिकार यात्रा पर गए थे। वो शिकारी नहीं थे लेकिन वहाँ के चप्पे चप्पे को वो जानते थे, इसलिए उन्हें उस दल के साथ, उस ग्रुप के साथ चलने के लिए मना लिया गया। उस दल में दिल्ली के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल थे। कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे जो उस ग्रुप में शामिल थे जिन्हें ये सलाह चाहिए थी कि बाघ दिखाई दे जाए तो इलाके की स्थिति कैसी है चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वो उस दल में शामिल हो गए थे। चलिए वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। पहला है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन है अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस। तो किसी विशेष उद्देश्य से लोगों का समूह जो कोई यात्रा या अभियान के लिए जाता है यानी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जाता है उसे एक्सपेडिशन कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस देख लेते हैं कि द साइंटिस्ट वेंट ऑन अ एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, यानी जो वैज्ञानिक हैं वो अंटार्कटिका की यात्रा पर किसी खास उद्देश्य से गए। अगला है शिकारी, हंटर। शिकारी कौन होता है? जो शिकार करता है। नेक्स्ट वन है परसुएडेड। परसुएडेड मीन्स होता है समझाकर या सलाह देकर किसी काम के लिए राज़ी किया जाना, यानी किसी को अर्ज करना टू डू समथिंग बाय एडवाइजिंग और बाय मीन्स ऑफ रीजनिंग। मतलब हम किसी को बहला फुसलाकर जो काम करवाते हैं या फिर किसी के किसी उद्देश्य के थ्रू अगर हम कोई काम करवाते हैं तो उसे हम परसुएडेड कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड्स परसुएडेड मी टू जॉइन द पिकनिक। मेरे दोस्तों ने मुझे पिकनिक पे जाने के लिए मना लिया, राज़ी कर लिया। नेक्स्ट है तराइन। तराइन टेरिटरी का मतलब होता है इलाका या फिर क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल द लॉयन गार्ड्स इट्स टेरिटरी केयरफुली। तो शेर जो है वो अपने क्षेत्र की सावधानी से रक्षा करता है, यानी जिससे वो बिलोंग करता है उस एरिया को वो गार्ड करता है। नेक्स्ट और लास्ट है बीटर्स। बीटर्स मतलब होता है पीपल एम्प्लॉयड टू ड्राइव बर्ड्स एंड एनिमल्स आउट ऑफ बुशेस इनटू द ओपन सो दे कैन बी शॉट और स्पोर्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जिन्हें झाड़ियों से पक्षियों और जानवरों को बाहर भगाने के लिए रखा जाता है ताकि खेल के लिए उनका शिकार किया जा सके, उन्हें हम बीटर्स कहते हैं। द कैंप इटसेल्फ वॉज समटियस। समटियस मीन्स होता है स्प्लेंडेड, शानदार। और कैंप यानी शिविर जो था वो स्वयं बहुत शानदार था। 7 लार्ज टेंट्स, वन ऑफ ईच शिकारी, अ डाइनिंग टेंट एंड अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स टेंट।
तो दादाजी बताते हैं कि 7 बड़े तंबू हर शिकारी के लिए अपना पर्सनल एक एक भोजन तंबू जहाँ पर खाना खाया जाएगा, और एक कई सारे नौकरों के लिए तंबू भी थे। The dinner was very good, as grandfathers admitted afterwards. It was not often that one saw hot water, plates, finger glasses, and 7 or 8 courses in a tent in the jungle. तो शिविर तो अपने आप में बहुत शानदार था ही। बाद में दादाजी ने ये भी स्वीकार किया कि रात का भोजन बहुत अच्छा था। जंगल के बीच तंबू में गर्म पानी, प्लेटें, फिंगर ग्लास और 7 से 8 व्यंजन रोज रोज देखने को नहीं मिलते थे। बट दैट वॉज हाउ थिंग्स वर डन इन द डेज ऑफ द वाइसरॉयज। तो वाइसरॉय होते हैं इन कॉलोनियल टाइम, अंग्रेज़ों के समय में द वाइसरॉय वॉज द चीफ ऑफिशियल ऑफ द रूलिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ब्रिटिश सम्राट की ओर से शासन करते थे। तो वो बताते हैं कि अभी तो ऐसा कभी नहीं था, लेकिन जब वाइसरॉय यानी जब इन लोगों का शासन था, उस समय ऐसे दिन हमने देखे हैं। There were also some 15 elephants, 4 of them with hoda for the shikaris, and the others specially trained for taking part in the beat. तो हौदा होता है सीट्स फॉर राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट। तो हाथी के ऊपर एक सीट बनी होती है लकड़ी की, जिस पर आप बैठकर सवारी कर सकते हो, तो उसे हौदा बोलते हैं। तो इतना ही नहीं, वहाँ लगभग 15 हाथी भी थे, जिनमें से 4 पर शिकारी लोगों के लिए हौदे लगे थे और बाकी हाथियों को घेरेबंदी में भाग लेने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था, मतलब उनको ट्रेनिंग दी गई थी। The sportsmen never saw a tiger, nor did they shot anything else, though they saw a number of deer, peacock and wild boar. तो वाइल्ड बोर होते हैं जंगली सुअर, और शिकारियों को ना तो कोई बाघ दिखाई दिया आज तक, ना ही कभी वो कुछ को मार सके। जब दिखाई नहीं दिए तो मार कैसे पाते। हालांकि उन्होंने कई हिरन, मोर और जंगली सुअर देखे थे। दे वर गिविंग अप ऑल होप ऑफ फाइंडिंग अ टाइगर एंड वर बिगिनिंग to shoot at jackals when grandfather, strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, discovered a little tiger about 18 inch long, hiding among the intricate roots of the banyan tree. तो उन शिकारियों ने बाघ के मिलने की सारी आशाएं छोड़ दी थीं। अब वो कोई भी आशा नहीं रखते थे कि उन्हें कोई बाघ देखने को मिलेगा जिसका वो शिकार कर सकें, और अब वो गीदड़ों पर गोली चलाने लगे थे। तभी दादाजी, जो बाकी दल से कुछ दूर जंगल के रास्ते पर टहल रहे थे, उन्होंने बरगद के पेड़ की उलझी हुई जड़ों के बीच छिपे लगभग 18 इंच यानी एक छोटा सा बाघ खोज लिया, जो बाघ का बच्चा था। ग्रैंडफादर picked him up and brought him home after the camp had broken up. अब दादाजी ने उसे उठा लिया, और जब कैंप ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो उसको घर ले आए। He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or live. और वो दल के एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने कोई शिकार पकड़ा था, चाहे वो जीवित हो या फिर मृत यानी मरा हुआ। At first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook महमूद। तो ऑथर बताते हैं कि शुरू में तो बाघ का बच्चा इतना छोटा सा था, दादी ने उसका नाम टिमोथी रखा था, और उसे हमारे रसोइये महमूद जो है वो दूध की बोतल में दूध पिलाता था, और इस तरीके से उसे पाला गया क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था। बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeon and rabbit. लेकिन दूध उसके लिए बहुत भारी साबित हुआ, इसलिए उसे कच्चे मटन और कॉड लिवर ऑयल का आहार दिया गया था। तो वो बाघ का बच्चा, और बाद में उसे कबूतरों और खरगोशों जैसा अधिक स्वादिष्ट भोजन दिया जाने लगा। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियन होते हैं साथी। पहला टोटो द मंकी, हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेंस इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, एंड अ स्मॉल मोगरेल पपी
मॉगरेल, पपी मतलब पपी का नाम मॉगरेल था। फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर। तो टिमोथी को बाद में दो साथी भी थे। एक तो टोटो यानी बंदर, जो इतना साहसी था कि छोटे बाघ की पूंछ खींच देता, और अगर टिमोथी को गुस्सा आ जाता तो वो पर्दों पर चढ़ जाता उससे बचने के लिए। और दूसरा एक छोटा देसी पिल्ला था जो दादाजी को सड़क पर मिला था और वो वहाँ से उसे उठा लाए थे। एट फर्स्ट टिमोथी appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring if it came too near। शुरुआत में तो टिमोथी जो है वो पिल्ले से बहुत डरता था। जो छोटा सा कुत्ते का पिल्ला था उससे वो बहुत डरता था। यदि वो पास आ जाता था तो वो उछलकर पीछे हट जाता था। यानी ये भी सोचने की बात है कि एक बाघ का बच्चा कुत्ते के बच्चे से डरता था। लेकिन ऐसा कुछ ही समय के लिए था। बाद में जब वो उसके पंजे बड़े हो गए तो वो उस पर मज़ेदार झपट्टा मारता और फिर उसको अपने पास नहीं आने देता, और फिर पूरी तरह से सुरक्षित दूरी पर वो भाग जाता। He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculous safe distance। तो बाद में वो जब अपने बड़े पंजों से उस पर मज़ेदार झपट्टा मारता और फिर बहुत ही सुरक्षित दूरी पर भाग जाता। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। लेकिन बाद में यानी अंत में उसने पिल्ले को अपनी पीठ पर चढ़कर आराम भी करने दिया, यानी वो इतना अच्छा था। वन ऑफ द टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विद हिम, एंड सो When I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites। तो ऑथर बताते हैं कि टिमोथी का एक प्रिय खेल था। उसको एक खेल बहुत पसंद था, किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करना जो उसके साथ खेले। यानी जब कोई उसके साथ खेलता था तो वो उसका पीछा करता था। इसलिए जब मैं दादाजी के पास रहने आया, यानी ऑथर बताते हैं जब मैं दादाजी के पास रहने आया तो मैं उसका प्रिय बन गया, मैं उसका फेवरेट बन गया। With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles। तो वो मेरे साथ खेलता था। उसकी चमकती आंखों में चालाकी भरी नज़र आती थी। शरीर झुका हुआ रहता। वह धीरे धीरे मेरे पास आता और फिर अचानक मेरे पैरों पर झपटता, पीठ के बल लुढ़क जाता, खुशी से पैर मारता और फिर मेरे एंकल को काटने का नाटक भी करता। इस तरीके से वो मेरे साथ खेलता था और मुझे भी अच्छा लगता था। ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ग्रोन रिट्रीवर। तो रिट्रीवर होता है एक बड़े साइज़ का कुत्ता जैसा आकार हो गया था उसका। और एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ। बर्थ मान लें स्पेस। तो अब वो एक बड़े रिट्रीवर कुत्ते जितना बड़ा हो गया था, और जब मैं उसे घुमाने के ले जाता तो रास्ते के लोग हमसे थोड़ा दूर दूर हट जाते, एक स्पेस बना लेते डर की वजह से। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him। और अब वो थोड़ा सा उसके अंदर ताकत भी आ गई थी, तो रास्ते पर जब मैं उसे पकड़ के लेके जाता तो वो अपनी जंजीर ज़ोर से खींचता, तो मुझे उसके साथ चलने में कठिनाई होती, मतलब मैं उसे पकड़ नहीं पाता। His favorite place in the house was the drawing room and he would make himself comfortable on the long sofa। घर में उसकी पसंदीदा जगह थी ड्राइंग रूम, जहाँ वो अपने एक लंबे सोफे पे बड़े ही गौरव के साथ, यानी रिक्लाइनिंग देयर विद great dignity and snarling at anybody who tried to get him off। और वो बड़े गौरव के साथ लेट जाता और जो भी कोई उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करता उस पर वो घुर्राता। Timothy had clean habits and would scrub his face with his paw exactly like a cat। तो टिमोथी की एक बड़ी ही अच्छी आदत थी, वो साफ़ सुथरा था, बिल्ली की तरह अपने पंजों को अपने मुंह से साफ करता था। He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning। और वो रात को रसोई के साथ सोता था उसी के कमरे में, और जब सुबह उसे बाहर छोड़ा जाता तो वो बहुत खुश हो जाता था। One of these days, declared grandmother in her prophetic manner,
We are going to find Timothy sitting on Mahmood's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. एक दिन दादी जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम टिमोथी को महमूद यानी रसोई के बिस्तर पर बैठा पाएंगे और रसोईया कहीं नज़र नहीं आएगा, उसका नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ उसके कपड़े और जूते ही मिलेंगे। दादी जी का ऐसा कहने का मतलब ये था कि वो बाघ का बच्चा अब बाघ बनता जा रहा था और जिस प्रकार से हम निश्चिंत होकर रसोइये के साथ उसे सुला देते हैं, किसी दिन ऐसा आएगा कि रसोईया तो गायब ही हो जाएगा, बाघ उसे खा जाएगा और हमें बस उसके कपड़े और जूते ही मिलेंगे। Of course it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. बेशक ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन जब टिमोथी लगभग 6 महीने का हुआ तो उसमें बदलाव आना शुरू हो गए, क्योंकि वो बड़ा हो रहा था। अब वो धीरे धीरे कम मिलनसार हो गया, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहता था। When out of a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet pickaninnies. तो वो क्या करता था, जब मेरे साथ वो टहलने जाता था, जब मैं उसे टहलाने ले जाता था, तो वो बिल्ली या फिर किसी भी पालतू छोटे से कुत्ते का पीछा करने की कोशिश करता, जैसे वो उसका शिकार कर रहा हो। Sometimes at night we would hear friends cackling from the poultry house, and in the morning there would be फ्रेंजीड कैकलिंग का मतलब होता है वाइल्डली अनकंट्रोल्ड साउंड मेड बाय अ hen, feathers lying all over the veranda. तो कभी कभी रात में मुर्गी खाने से घबराई हुई कुकड़ाने की आवाज़ आती। फ्रेंजीड कैकलिंग का मतलब होता है कि अजीब सी, जो मुर्गी खाने में अजीब सी घबराई हुई कुक्कुड़ की आवाज़ आती, तो सुबह बरामदे में पंख बिखरे मिलते। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन। अब टिमोथी को अधिकतर समय बांध कर रखना पड़ता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक विलेनियस intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. तो अब भाई वो जो बाघ था, वो बाघ का बच्चा तो रहा नहीं था, वो बाघ बन चुका था और अब टिमोथी को अक्सर चेन में बांध कर रखना पड़ता था। आखिर जब वह घर में महमूद का पीछा करने लगा और उसके इरादे खतरनाक लगने लगे, तो दादाजी ने तय कर लिया कि अब समय आ गया है कि इसे चिड़ियाघर भेजना है, मतलब चिड़ियाघर भेजने का समय आ गया है। द नियरेस्ट जू वॉज एट लखनऊ 200 माइल्स अवे। सबसे पास का चिड़ियाघर जो था वो लखनऊ में था। लखनऊ में क्यों? क्योंकि दादाजी को टिमोथी से प्यार तो हो गया था, हालांकि वो बाघ था, उसे घर में तो नहीं रखा जा सकता था, तो वो उसे नज़दीक वाले जू में ही रखना चाहते थे, जो कि 200 मील दूर था। Reversing a first-class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. तो अब क्या था भाई, दादाजी ने तय कर लिया था कि वो उसे लखनऊ के जू में छोड़ कर आएंगे, तो दादाजी ने अपने और टिमोथी के लिए फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी का डब्बा रिजर्व करवाया, क्योंकि कोई और उनके साथ यात्रा करने को तैयार नहीं था। भाई बाघ के साथ कौन सा अपना ट्रैवलिंग करेगा। चिड़ियाघर के अधिकारी इस अच्छे खासे पाले पोसे और सभ्य बाघ को उपहार के रूप में पाकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको तो बढ़िया अच्छा सभ्य टाइगर जो था वो मिल गया था, सिविलाइज्ड मतलब वेल मैनर्ड। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. तो अब दादाजी का टिमोथी से मिलने का मन किया और लगभग 6 महीने के बाद जब मेरे दादा और दादी लखनऊ में रिश्तेदारों से मिलने गए, तो दादाजी को अवसर पाकर चिड़ियाघर जाकर टिमोथी का हाल देखने का निश्चय किया। वो उससे मिलने गए कि वो अब कैसा है। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम। मैं तो वहाँ पर उनका साथ देने के लिए नहीं था, बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन ही रिटर्न टू देहरा। लेकिन जब वो देहरा वापस आए तो मैंने उनसे पूरी कहानी उनसे सुनी। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न। चिड़ियाघर पहुंचकर दादाजी सीधे उस पिंजरे के पास गए
जिसमें टिमोथी को रखा गया था। इंटर्न मतलब रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन अ कॉर्नर फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिशिएंट स्ट्रिप्ड कोट। तो वहाँ बाघ एक कोने में दुबका बैठा था, अब पूरी तरह से बड़ा हो चुका था और उसके शरीर पर धारियाँ भी बहुत शानदार थीं, मैग्निफिशिएंट थीं, स्प्लेंडेड। हेलो टिमोथी, said grandfather, and climbing the railing with ease, he put his arm through the bars of the cage. हेलो टिमोथी, दादाजी ने कहा और फुर्ती से रेलिंग पर चढ़कर उन्होंने अपना हाथ पिंजरे की सलाखों के भीतर डाल दिया। द टाइगर अप्रोच द बार एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। बाघ सलाखों के पास आया और दादाजी को अपना सिर दोनों हाथों से लेने दिया। मतलब वो जैसे सहलवा रहा था, जैसे कुत्ते को हम लोग प्यार करते हैं, वैसे ही वो दादाजी से अपने सर पे जो है हाथ सहलवा रहा था। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड tickled his ear, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. तो जब वो प्यार करवा रहा था, दादाजी ने उसके माथे पर हाथ फेरा, उसके कान गुदगुदाए और जब भी वो घुर्राता तो वह मुंह पर हल्का सा थप्पड़ मार देते और उसे शांत रखने का यही उनका पुराना तरीका था। जैसे एक छोटे से बच्चे को कहते नहीं, शोर नहीं मचाओ, चुप हो जाओ। He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. जो बाघ था वो दादाजी के हाथों को प्यार से चाट रहा था। लिक्ड करना मतलब चाटना, तो चाट रहा था। तभी वो पीछे की तरफ हट गया जब बगल के पिंजरे में बंद तेंदुए ने उस पर घुर्राया। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे। शूट मतलब जैसे कहते हैं ना, चुप हो जाओ, शोर नहीं करो। तो दादाजी ने भी उसे डांट कर चुप कराया, भगा दिया। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड। और बाघ जो था वो वापस आके उनके हाथ चाटने लगा। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स, द टाइगर वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर। जितनी बार जो तेंदुआ था वो सलाखों पर झपटता, बाघ फिर से अपने कोने में दुबक जाता। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. अब ये पुनर्मिलन को देखने के लिए, रीयूनियन जो थी उसको देखने के लिए कई लोग इकट्ठा हो गए थे। तभी एक रखवाला जो वहाँ पे गार्ड था, भीड़ को चीरता हुआ वहाँ पर पहुँचा और उसने दादाजी से पूछा, आप क्या कर रहे हैं ये? आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, सैड ग्रैंडफादर। तो दादाजी ने तुरंत कहा, मैं अपने टिमोथी से बात कर रहा हूँ। वर नॉट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago। तो दादाजी ने गार्ड से पूछा, क्या तुम वहाँ नहीं थे जब मैंने अपने टिमोथी को 6 महीने पहले चिड़ियाघर को दिया था? आई हैव नॉट बीन हेयर वेरी लॉन्ग, सेड द सरप्राइज्ड कीपर। तो सरप्राइज्ड कीपर यानी जो आश्चर्यचकित रखवाला था, जो भीड़ को चीर कर वहाँ आया था, तो वो बोला, मैं ज़्यादा समय से तो यहाँ हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता। प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन। तो उसने कहा, ठीक है, आप अपनी बातचीत को जारी रख सकते हैं। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज़ वेरी बैड टेम्पर्ड। लेकिन जब से मैं यहाँ हूँ तो मैं तो कभी उसे छू नहीं पाया। वह हमेशा बहुत ही बदमिजाज रहता था, बैड टेम्पर्ड रहता था, तो मुझे उससे डर लगता था। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने सुझाव दिया कि तुम इसे कहीं और क्यों नहीं रखते। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम। ये जो तेंदुआ है बगल वाले पिंजरे में, वो बराबर इसे डराता रहता है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। मैं जाऊँगा और अधीक्षक से इसके बारे में बात करूँगा। Grandfather went in search of the superintendent of the zoo but found that he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a little while he returned to Timothy's cage to say goodbye. तो दादाजी अधीक्षक को ढूंढने गए, लेकिन पता चला कि वो आज जल्दी घर चले गए हैं। इसलिए थोड़ी देर चिड़ियाघर में घूमने के बाद वे टिमोथी को अलविदा यानी गुड बाय कहने के लिए आए। इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क, और तब तक अंधेरा होने लगा था। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. तो वो गुड बाय कहने के लिए आए थे, तो लगभग 5 मिनट तक वो टिमोथी को सहला कर थपथपा रहे थे, प्यार कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक दूसरा रखवाला उन्हें घबराहट से देख रहा है।
Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. ग्रैंडफादर ने यानी दादाजी ने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि जब वो 6 महीने पहले टिमोथी को चिड़ियाघर को देने आए थे तब वो रखवाला वहाँ पे था, मौजूद था. यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर. तो दादाजी ने तुरंत पूछा, तुम्हें याद है, तुम मुझे पहचानते हो. नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफ़र टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम हिज स्टूपिड लेपर्ड. तो उसने तुरंत कहा कि दादाजी ने तुरंत कहा कि आप टिमोथी को इस मूर्ख तेंदुए से किसी तरह दूर करो, किसी और पिंजरे में नहीं ले जाते, ये उसको परेशान करता है. बट सर, स्टैमर्ड द कीपर. तो उसने कहा, लेकिन सर, रखवाले हकला के बोला. स्टैमर्ड मतलब हकला कर बोलना, क्योंकि वो तो खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि ये हो क्या रहा है. इट इज़ नॉट योर टाइगर, ये आपका बाघ नहीं है, ये आपका टाइगर नहीं है, ये टिमोथी नहीं है. आई नो सैड ग्रैंडफादर टेस्टली. तो बोले, हाँ हाँ मुझे पता है, ये मेरा टिमोथी नहीं है. झुंझला कर बोले. टेस्टली मतलब इरिटेटेड वे में. आई रियलाइज़ ही इज़ नो लॉन्गर माइन. अब मैं समझ सकता हूँ कि ये मेरा अब नहीं है, अब तो मैंने चिड़ियाघर को दे दिया है, तो मुझे मालूम है ये मेरा नहीं है. बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी. ठीक है, मान लिया कि बाघ मेरा नहीं है, लेकिन मैं 1-2 सलाह तो दे सकता हूँ, वो तो मान सकते हो. आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर. तो कीपर ने कहा, मुझे आपका बाघ अच्छी तरह याद है. ही डाइड 2 months ago. वो 2 महीने पहले मर गया है. डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर. मर गया है, दादाजी चिल्लाए. यस सर, ऑफ निमोनिया. हाँ सर, उसे निमोनिया था. द टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही वॉज वेरी डेंजरस. ही इज़ वेरी डेंजरस. तो वो बोले, हाँ निमोनिया से. ये बाघ तो पिछले महीने पहाड़ियों में पकड़ा गया था और ये बहुत ही ख़तरनाक है. ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. ग्रैंडफादर के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उनका टिमोथी तो अब इस दुनिया में था ही नहीं. द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रेलिश. और जो टाइगर वहाँ पर मौजूद था वो अभी भी उनके हाथ चाट रहा था, बड़े चाव से हाथ चाट रहा था, प्यार कर रहा था. Grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. दादाजी ने अपना हाथ पिंजरे से निकालने में ऐसा लगा जैसे बहुत लंबा समय बीत गया हो. मतलब उनको ये बात रियलाइज़ नहीं हो पा रही थी कि उनका टिमोथी जो है वो अब वहाँ पर नहीं है. With his face near the tiger he mumbled, "Good night, Timothy," and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. अपना चेहरा बाघ के पास ले जाकर वो बुदबुदाए, गुड नाइट टिमोथी. उन्होंने उसे टिमोथी कह के पुकारा. फिर रखवाले को तिरस्कार भरी नज़र से देखकर, मतलब बड़ी अजीब सी नज़र से देखकर, वहाँ से वो तेज़ी से चिड़ियाघर से बाहर निकल गए. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. रस्किन बॉन्ड जो हैं वो इस चैप्टर के ऑथर हैं और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक टिमोथी यानी एक बाघ और एक बूढ़े व्यक्ति यानी दादाजी के बारे में कहानी बताई है, उनके बीच के बॉन्ड को बताया है. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.